ये कहानी गोरी और कालू के है, जो कि वे दोनों पति पत्नी थे। उनके एक समोसे का दुकान था। उनके समोसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते थे। गांव के लोग वे समोसा खूब मज़े मज़े से लेकर खाते थे। गोरी और कालू के व्यापार बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। दिन भर में उनका काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हो जाता था। गौरी, हमें ये समोसे का व्यापार कितना अच्छे से चल रहा है। दिन भर में सभी लोग हमसे कितने समोसे खा जाते हैं, जिसके कारण हमें इतना ज़्यादा मुनाफा होता है। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमने मेहनत भी तो कितनी करनी पड़ती है। रोज सुबह जल्दी उठकर हमें समोसे तैयार करना होता है। उसके बाद हमें अपनी दुकान पर वे सारे समोसा लाकर पकाना होता है। फिर जाकर लोगों को हम ये समोसे बेचते हैं। हमारी इतनी मेहनत लगती है इस समोसे बनाने में। कालू भाई, जरा समोसा तो खिलाओ, बहुत जोरों से भूख लग रहा है। चलो जल्दी जल्दी गरम गरम समोसा खिलाओ। फिर कालू रामू को गरम गरम समोसा बनाकर देता है और रामू खूब मजे ले लेकर वे समोसा खाने लगता है। रामू, कैसा लगा तुम्हें समोसा? अच्छा तो था ना? अरे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था समोसा। चलो मैं तुम्हें इस समोसे का पैसा दे देता हूँ। फिर रामू एक सिक्का कालू को देकर वहां से चला जाता है। उसी गांव में एक बहुत ही ज्यादा गरीब मंजू नाम की एक औरत रहती थी। मंजू के पास खाने के लिए भोजन भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से होता था। मंजू के पास कोई व्यापार भी नहीं था, जिसके कारण मंजू बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैं क्या करूं? मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मेरे पास तो कोई व्यापार भी नहीं है जिस व्यापार को करके मैं काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकूं। मैंने आलू की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से मेरी आलू की फसल भी खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? चलो मैं गांव में जाती हूँ और जाकर काम ढूंढती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। और ये कहकर मंजू गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। मंजू गांव में काम ढूंढ रही थी, तभी मंजू को सामने कालू के समोसे का दुकान दिखती है। मंजू फौरन कालू के दुकान के पास आती है। बोलो मंजू बहन, कितने समोसा दूँ तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे समोसा नहीं खानी है। मैं तो यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आई हूँ। कालू भैया और गौरी बहन, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं जिससे मैं कुछ पैसा कमा सकूं और मेरी पेट भर सके? काम? पर तुम्हें अपनी दुकान में क्या काम दे? हमारे दुकान का जो भी काम होता है वे मैं और गौरी मिलकर आराम से कर लेते हैं। हमें तो हमारी दुकान पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं कालू जी, मैं तो कहती हूँ हमें मंजू बहन को अपने साथ काम पर रख लेते हैं। हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे भी मैं समोसा बना बना कर बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। मैं कुछ दिन अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम ही मंजू बहन को काम पर रख लो। ठीक है गौरी, तुम कहती हो तो मैं मंजू बहन को अपने दुकान पर काम के लिए रख लेता हूँ। ठीक है मंजू बहन, मैं तुम्हें अपने दुकान पर काम पर रख लेता हूँ। कल सुबह तुम मेरे दुकान पर काम के लिए आ जाना। तुम्हें रोजाना ढेर सारे समोसे बनाना है और उन समोसे को तुम्हें गांव के लोगों को बेचना है। ये काम है तुम्हारा। लेकिन मंजू बहन, तुम्हें समोसा तो बनाने आते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम हमारे धंधा ही बंद करवा दो। गौरी बहन, मुझे समोसा बहुत ही अच्छे से बनाने आते हैं। आपके धंधा में और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी, देखिएगा आप। ठीक है मंजू बहन, अब तुम जाओ और कल सुबह तुम जल्दी दुकान पर आ जाना। फिर मंजू खुशी खुशी अपने घर के तरफ चली जाती है। गौरी, हमने मंजू बहन को अपनी दुकान पर रख लिया है। अब हमें इस मंजू बहन से ही अपना सारा काम करवाएंगे और इससे थोड़ा बहुत मुनाफा दे दिया करेंगे। तो फिर ठीक है कालू जी, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। शुक्र है मुझे काम मिल गया है। कल सुबह में जल्दी उठकर कालू भैया के दुकान पर जाऊंगी और जल्दी जल्दी समोसा बनाऊंगी। अगले सुबह हो जाते हैं। मंजू कालू के दुकान पर आ जाती है और जल्दी जल्दी समोसे बनाने लगती है। दूसरी तरफ कालू खूब मज़े से अपने घर में आराम कर रहा होता है। मंजू के समोसा खाकर लोगों की भीड़ लग जाते हैं और गांव के लोगों को मंजू के समोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह वाह मंजू बहन, कितनी स्वादिष्ट समोसा बनाया है आपने। आपके समोसा खाकर तो मजा ही आ गया। शाम हो जाते हैं। दिन भर में मंजू काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लेती है। ये देखकर मंजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मंजू ऐसे ही बैठे होती है कि कालू भी आ जाता है। वे इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वे मंजू से कहता है, मंजू बहन, आज तुमने एक दिन में इतना ज़्यादा मुनाफा किया है। इससे पहले तो हमने कभी भी एक दिन में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं किया। कालू भैया, मेरे बनाए हुए समोसा लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे, इसलिए सभी लोग मुझसे कई बार समोसा लेकर खा रहे थे। कालू भैया, शाम हो गया है, अब मुझे अपने घर में चला जाना चाहिए। आप मुझे मेरा मुनाफा दे दे। फिर कालू मंजू बहन को 2 सिक्के दे देते हैं और मंजू बहन 2 सिक्के देखकर कहती है, कालू भैया, दिन भर में मैंने कितना ज़्यादा मुनाफा किया और आप सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्के दे रहे हैं। देखो मंजू बहन, तुम रोजाना जितना भी मुनाफा करो, चाहे ज़्यादा करो या फिर कम करो, लेकिन तुम्हें रोजाना सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्के ही दूंगा। फिर मंजू बहन अपने 2 सिक्के लेकर वहाँ से चली जाती है। मैंने आज कालू भैया को कितना ज़्यादा मुनाफा करके दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 2 ही सिक्के दिए। मैं कुछ दिन कालू भैया के पास काम करके कुछ पैसा जमा कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने एक समोसे का दुकान खोल लूँगी। आज तो उस मंजू बहन ने मुझे कितना ज़्यादा मुनाफा करके दिया है, मेरे तो मज़े ही लग गए। अब मैं रोज़ाना अपने घर में आराम किया करूँगा और अपनी दुकान का सारा काम मैं उस पागल मंजू बहन से करवाऊँगा। फिर कुछ दिन मंजू बहन उस कालू के दुकान पर ही काम करती है। कुछ दिनों बाद मंजू बहन के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा जमा हो जाते हैं, जिससे मंजू बहन अपना समोसे का व्यापार कर सकती थी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा जमा हो गया है, चलो मैं आज से ही अपना समोसे का व्यापार करना शुरू कर देती हूँ। फिर कुछ देर के बाद मंजू बहन ने उस पैसों से अपनी एक समोसे की रैली लगा लेती है। कालू जब ये सब देखता है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह फौरन मंजू बहन के पास जाता है। मंजू बहन, ये तुमने अपनी दुकान क्यों खोल ली? मैंने तुम्हें अपने दुकान पर काम पर तो रखा था,
तो तुम्हें अपनी दुकान खोलने की क्या ज़रूरत थी? कालू भैया, आप मुझे बहुत ही कम मुनाफा देते थे, इसलिए मैंने अपनी समोसे का दुकान खोल ली है। कालू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वे वहां से चला जाता है। अब कालू के दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। सभी ग्राहक मंजू बहन के दुकान पर चला गया था। सब मेरे ही गलती है। मैंने ज़्यादा मुनाफा की लालच में उस बेचारी मंजू बहन को कम मुनाफा दिया, जिसके कारण उसने अपनी दुकान खोल ली। दूसरी तरफ मंजू बहन की दुकान के पास काफी सारे ग्राहक समोसे खाने के लिए लाइन लगा लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।